महज 11 दिन बाद नगर निगम के चुनाव होने हैं। ऐसे में प्रत्याशियों ने कवायद तेज कर दी है और कमर कसकर मैदान में उतर चुके हैं। अगर हम बात करें तो अभी हमारी मौजूदगी देवघर में है और देवघर में कुल 18 प्रत्याशी मेयर पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और लोग अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। हालांकि जनता किसे वोट देती है, यह फैसले आने के बाद ही मालूम चल पाएगा। अभी हमारे साथ मेयर प्रत्याशी निर्मल प्रकाश दीपक जी मौजूद हैं, जो कि खुद मेयर पद के दावेदार हैं। हम सीधे उन्हीं से जुड़ेंगे और जानेंगे कि क्या सोचकर वो चुनाव लड़ने का प्लान किए हैं और क्या कुछ उनके मुद्दे रहेंगे। मेयर मैराथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है दीपक जी। स्वागत है। अच्छा ये बताइए अभी चूंकि देवघर में नगर निगम के चुनाव होने हैं, आप मेयर पद के लिए दावेदारी पेश की है अपने, क्या कुछ ऐसा प्लान आया कि आपको ऐसा मैंने चुनाव में उतरना पड़ा? देखिए, मैं पहले से ही मैं यूको बैंक का वरीय प्रबंधक रह के मैं रिटायर हुआ जी। तो मेरा विज़न तो एक है कि डेवलपमेंट, हमेशा शुरू से डेवलपमेंट था। मैं जब रिटायर हुआ तो मुझे लगा कि अब जनता के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। मुझे सपोर्ट भी मिला लोगों का। लोगों ने मुझे कहा कि आप जो है कुछ करिए, अब विज़न हम लोगों को भी दीजिए, यहाँ की जो जनता है उनको भी कुछ फ़ायदा हो। तो ये सब सोचते हुए मैंने अपना इरादा बनाया कि मैं भी खड़ा हूँ। क्योंकि 6 वर्षों में चुनाव नहीं हुए थे, तो आपने ये प्लान कब बनाया? सेवानिवृत्त होने के बाद या पहले से ही मूड में थे आप? नहीं, पहले से नहीं थे, सेवानिवृत्ति के बाद ये प्लान बनाया मैंने कि कुछ सेवा किया जाए लोगों का। तो ये ज़रूरत है क्या सेवा करने के लिए? तो आप समाज सेवी के रूप में भी काम कर सकते हैं, ज़रूरत तो नहीं है कि मेरे पद के लिए चुनाव लड़ पाएंगे आप। नहीं, तो उसके लिए है कि सेवा तो हम करते ही हैं और करते ही आ रहे हैं, वर्षों से हम कर रहे हैं, अपने स्तर से करते हैं। लेकिन यदि इसमें हमें मौका मिलेगा तो मैं एक नक्शा, जो नगर निगम का जो नक्शा जो है, मैं उसको चेंज कर सकता हूँ एक ढंग से, लोगों को वो सब चीज़ बेनिफिट मिले, लोग इजी लाइफ जिए। लाइफ इजी होना बहुत ज़रूरी है। लोग बहुत कष्ट में जीते हैं, बहुत तकलीफ़ है, गंदगी है, मच्छर है, बहुत प्रॉब्लम है। तो वो सब देखते हुए मैंने सोचा कि कुछ सेवा का काम करें और अपने मतलब है कि सेवा हम करें। मतलब केवल गंदगी और मच्छर देखकर आपका इसमें यह है कि बहुत सारा प्रॉब्लम है, जैसे कि अब पार्किंग है, यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पार्किंग का। तो पार्किंग में क्या है कि अब जब गाड़ी लेके हम जाते हैं तो जिस दुकान पर जाना है वहाँ कोई पार्किंग नहीं है। वहाँ खड़ा करते हैं तो अगला दुकान वाला बोलेगा भैया आगे बढ़ाओ गाड़ी। तो आगे बढ़ाते बढ़ाते बहुत आगे बढ़ जाते हैं। कुछ सामान लेना है तो फिर बैक आइए, बहुत समस्या है। तो कई चेहरे भी इस बार मैदान में हैं और आपका कोई नामचीन चेहरा है नहीं, तो कहाँ देखना है अपने आप को आप? मैं तो देख रहा हूँ कि मेरा पोजीशन अच्छा है। लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, जिनसे मैं मिल रहा हूँ वो कहते हैं कि नहीं ये तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा करेंगे। इसलिए मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं अच्छे जगह। जनरली चुनाव में क्या होता है, राजनीति में दाव प्रपंच छल कपट सब की ज़रूरत होती है, ये सब कला है आप में? मैं तो एक अधिकारी रहा बैंक का, वो सब कला तो नहीं है। धन बल और बाहुबल की भी ज़रूरत होती है, ये आपके पास है? वो तो आप देख ही रहे हैं, सब कोई पूरा शहर देख रहा है कि मेरा कोई होर्डिंग नहीं है, मेरा कोई कुछ नहीं है। मेरा जनसंपर्क ही हमारा मेन मुद्दा है। तो कुछ है ही नहीं तो जनता वोट क्यों देगी आपको? काम के लिए काम लेके देगी। ग्राउंड लेवल पर हम काम करेंगे, हम ज़िंदगी को बदल देंगे। लोगों का ज़िंदगी जो अभी टफ लाइफ है, वो मेरा मुद्दा वही है। मैं उसी बेसिस पर मैं खड़ा हूँ। अच्छा ये बताइए, क्या कुछ सुविधाएं आम जनता को मुहैया होनी चाहिए थी जो नहीं हुई? बहुत सारी माने एक दो बताना क्या, बहुत सारी मुद्दे हैं। अनगिनत है। हाँ, बहुत है, खाली मुद्दा ही मुद्दा है। हाँ। अच्छा ये बताइए, चूँकि चुनाव है ये शहर के सरकार की, तो जितने भी नागरिक सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए होनी चाहिए थी। 6 वर्षों में चुनाव नहीं हुए हैं, लेकिन क्या 6 वर्षों में जो नगर निगम प्रशासक हैं, अधिकारी हैं, वो भी कार्य नहीं किए? काम किया उन्होंने, लेकिन उतना जो होना चाहिए उतना नहीं हुआ। काम तो हुआ ही, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ, लेकिन जितना होना चाहिए वो नहीं हुआ। अलग अलग लोग खड़े हुए हैं, कोई किसी को राजनीतिक सपोर्ट भी है, कोई पैसे वाले भी हैं, और लोग तमाम तरह के दावे कर रहे हैं। ऐसे में आपके दावे क्या गुम हो जाएंगे? देखिए, मेरा कोई सपोर्ट नहीं है, वैसा कोई पार्टी या कोई और भी कोई सपोर्ट नहीं है। मैं अपने बूते पर खड़ा हुआ हूँ
और सिर्फ वही मेरा है कि काम ही हमारा है कि विकास विकास के नाम पर हम आगे हैं। मेरा मुख्य उद्देश्य है विकास। कैसे विकास होगा, कैसे विकास करेंगे? जो सरकारी योजनाएं जैसे है कि बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार की, बहुत सारी योजनाएं हैं, उसका लाभ नहीं मिल पाता है, लोगों तक नहीं पहुंचता है। वो सारी योजनाएं जितनी भी है वो कोशिश करेंगे कि एकदम जन जन तक वो मिल जाए, सबको मिले। और उसका मैं हमेशा उसको देखते भी रहूँगा कि क्या हो रहा है। मेरा है कि मैं हर महीने में एक बार किसी न किसी वार्ड में औचक निरीक्षण मैं करूँगा और औचक निरीक्षण में जनता से मिलूँगा। वहाँ जो समस्याएं होंगी उसके लिए मैं फिर वार्ड कमिश्नर को बुलाऊँगा, उनसे बात करूँगा कि यहाँ पर ये सब जो प्रॉब्लम है इसके लिए आप कैसे क्या करेंगे, आप कितना समय लगेगा। मतलब वार्ड के लोगों को निगम जाने की जरूरत नहीं है, वार्ड में ही समस्या समाधान चाहेंगे? ज़रूर ज़रूर। मेरा अपना टोल फ्री नंबर भी होगा, एक फ़ोन करने से वो तुरंत उस पर रिस्पॉन्स होगा। जनरली लोगों का ऐसा मानना है कि नेता चुनावी में वादे करते हैं, आश्वासन देते हैं, बाद में भूल जाते हैं। आपके साथ भी ये होगा क्या? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं होगा। हमेशा तैयार होंगे हम। अच्छा, जनसंपर्क आप कर रहे होंगे, चूंकि समय बहुत कम है, 11 दिन शेष बचे हैं, तो जनसंपर्क में आम लोगों से भी मिल रहे होंगे आप। क्या कुछ समस्याएं छन के आ रही है? समस्याएं बहुत सारी, मेन समस्या तो वही है, सफाई, गंदगी, पार्किंग। कहीं भी जाओ तो कोई सुविधा नहीं, पानी नहीं है। गर्मी में यहाँ बहुत प्रॉब्लम है, जबकि ये बहुत आसानी से इसको किया जा सकता है। कोई पार्क नहीं है, बच्चों के खेलने का कोई जगह नहीं है, बुजुर्गों के लिए कोई टहलने का जगह नहीं है। मैं टहलने का जगह बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए खेलने का जगह मैं बनाऊंगा उस, और लोगों को सुविधा उपलब्ध कराऊंगा मैं। बाबा नगरी के नाम से जाना जाता है देवघर। बहुत अलग अलग जगह से लोग आते हैं, देश के कोने कोने से लोग आते हैं। जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्या सही में मिल पा रही है? नहीं मिल पा रही है, सारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही, बल्कि शहर के लोग भी परेशान होते हैं उसमें। आप भी तो टैक्स दे रहे होंगे, आपको टैक्स के अनुरूप मिल रहा है? हाँ, टैक्स के अनुरूप नहीं मिल रहा है। टैक्स तो अच्छा लगता है हम लोग का, हाँ, लेकिन उसके अनुरूप कुछ भी नहीं मिलता है। अपनी अपनी ज़िंदगी लोग जीते हैं, अपने भरोसे लोग जीते हैं। तो क्या लग रहा है, कुछ चुनौतियां हैं? चुनौतियाँ बहुत सारी हैं। कैसे दूर करेंगे? दूर करेंगे, बिल्कुल टाइम फ्रेम बना के मैं उसको सारा दूर करूँगा। तो बिल्कुल समय निश्चित करके एक एक करके जो भी चुनौतियाँ हैं उनको समाप्त करूँगा मैं। मैंने भी अभी हमारी टीम घूम रही थी जनसंपर्क अभियान में, लोगों से बात भी की है, हर चौपाल पे हमने वार्ता की है। एक समस्या छन के आई है नाली के निकासी की, यानी कि नाली है ही नहीं। तो क्या लग रहा है, ड्रेनेज सिस्टम व्यवस्था धरातल पर नहीं उतरा है? तो नहीं उतरा है, बिल्कुल नहीं उतरा है, क्योंकि बना हुआ तो सब कुछ है, लेकिन उसका जो सिस्टम होना चाहिए कि वो जो पानी जो निकल रहा है वो निकल जाए पानी, उस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। तो उसको चाहिए, उसको जो उसका प्रॉपर जो उसका ढाल होना चाहिए वो बनना चाहिए, तो इसीलिए पानी रुकता है। तो उसके लिए व्यवस्था हम लोग पूरा उसको शुरू से हम लोग करके उसको सही करने का। फंड है निगम के पास? फंड तो होगा, फंड तो होना चाहिए। लाएंगे आप? अभी तो हाँ, बिल्कुल लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे। चलिए, तमाम तरह के वादे हैं। इनके कुछ लोग भी साथ में, हालांकि पत्नी इनकी है, ये भी कदम से कदम इनके मतलब साथ में खड़ी हैं। चूँकि होता है ना कि पत्नी का साथ मिले तो पति कहाँ ही पहुँच जाए। बताइए, आपके पति जी खड़े हुए हैं, क्या लग रहा है आपको इस बार? बिल्कुल अच्छा करेंगे। है ना? अच्छा। नहीं भी करेंगे तो आप करवाएंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल कराएंगे। क्या ये खुद ही करने वाले हैं, बैंक में इतना करके आए, इतना आप कर लोगों से समर्थन मांग रहे हैं इनके पक्ष में? बिल्कुल बिल्कुल डोर टू डोर जाके कर रहे हैं। क्या लग रहा है, मिलेगा? बिल्कुल मिलना चाहिए। यदि लेकिन बहुत चुनौती है, बहुत लोग खड़ा है। देख, मिलना चाहिए। यदि मनुष्य में अपना विवेक हो तो जरूर मिलेगा। कुछ बोल रही थी आप, बोलिए। हम बोल रहे थे कि हम लोग डोर टू डोर सर्विस हम लोग सब लोग जा रहे हैं, और जो प्रॉब्लम है हम लोग पूछ रहे हैं। क्या प्रॉब्लम सामने आया? गंदगी बहुत ज़्यादा है, बाउंड्री पे जगह जगह कचरा दिखा, पीने का पानी खूब साफ नहीं आता। सप्लाई वाटर आता है लेकिन गंदा रहता है, बहुत साफ नहीं रहता है। पूरा मिलता भी नहीं होगा? नहीं, वो तो एकदम लिमिटेड, और सबको नहीं मिलता, ये भी बात है। क्या बोल रहे हैं आप? ये समस्या गर्मी में पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, उस पर ध्यान देने ऐसे में तो बढ़िया कोई चाहिए ना नेता जो काम दूर करे। हाँ, तो हमारे भैया है ना, सपोर्ट करेंगे आप? हाँ जरूर, क्यों आप सपोर्ट करेंगे, बाकी लोग नहीं करेगा तो क्या होगा? नहीं नहीं, सभी लोग करेंगे। हम लोग सब सब लोग क्यों करेगा बताइए? हम लोग जाकर सबसे आके बोलेंगे आप? बोलेंगे। आप बताइए भैया, सही में कुछ काम हुआ है? काम तो मान लीजिए होते रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन काम जिस अनुपात में होना चाहिए उस अनुपात में नहीं हुआ है शहर में काम।
और जितने भी प्रत्याशी उतरे हैं उनमें ये पढ़े लिखे और इतने मतलब समझदार और इतना विज़न के साथ कोई नहीं उतरा। इनका आप मेमोरेंडम पढ़ लीजिए, उसमें बहुत सारा ये दिए है। हर कोई तो मेमोरेंडम अपना दे ही रहा है। नहीं, आप दूसरे का मेमोरेंडम भी चेक कर लीजिएगा और आप ये करके आप फिर आप बताइएगा, देखिएगा कि किनका बढ़िया है। मतलब वो क्या मेमोरेंडम कल दिखाने के लिए है कि काम भी होना होगा? सर मान लीजिए विजन लेके उतरे हैं, पहले से भी मान लीजिए बहुत नहीं पहले भी बहुत सारा इनका सोशल वर्क होते रहा है, तो ये काम करने वाले लोग हैं। देखिए जो धन बल लेके आया वो धन बल कमाने के लिए आया है और ये ऐसे आए हैं। मतलब इस बार धन बल नहीं चलेगा, काम वाला चलेगा। हाँ, काम वाले ही आएंगे। कुछ लोग से जुड़ते हैं, भैया बताइए क्या सही बोल रहे हैं, इस बार धन बल चलेगा? नहीं, धनबल नहीं चलेगा। क्या चलेगा? इन बार सिर्फ विकास चलेगा। विकास चलेगा। हाँ। विकास कौन करेगा? विकास करेंगे, ये करेंगे, इनका अपना जो विज़न है वो इस पे खरा आप उतरेंगे। तो साथ में इनकी इसलिए बोल दे रहे हैं ये करेंगे, और भी तो लोग करेगा। नहीं, बिल्कुल करेंगे सारे लोग। मतलब इनका जो है जो जिस वार्ड की समस्या है उनको ये दूर करने का बिल्कुल प्रयास करेंगे और 100% करेंगे। हाँ जी, सही बोल रहे हैं। जी सर, विश्वास है आपको? विश्वास है। चलिए एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, इस बार चुनाव चिन्ह क्या मिला है आपको? चुनाव चिन्ह मिला है ईंटें छाप, 2 ईंट है तो उसका लिखा है ईंटें छाप और 8 नंबर है, सीरियल नंबर 8। मैंने ईंटा से मतलब इमारत को खड़ा कर देना वही है। तो मैं समझता हूँ कि मुझे मिला है नींव डालने के लिए। नींव ईंटे से ही नींव डलता है, तो बहुत अच्छा मेरा मिला है चुनाव चिन्ह कि वो विकास का मुझे रास्ता दिखाया जा रहा है कि आप नींव डालिए और आगे बढ़िए, विकास करिए। क्या कुछ अपील करेंगे तमाम लोगों से, जनता से? लोगों से यही अपील करेंगे कि आप लोग मुझे ज़रूर वोट दें। अगर आप विकास चाहते हैं तो एक अच्छे आदमी को यदि लाएंगे तो अच्छा काम होगा, आपकी ज़िंदगी अच्छी होगी, सुविधाएं मिलेंगी, कोई परेशानी नहीं होगी और एक अपना जो ज़िंदगी है वो इजी लाइफ होगा, बिल्कुल इजी। मेरा यही है कि लाइफ इजी होना चाहिए कि जहाँ भी निकलें तो वो प्रॉब्लम नहीं दिखना चाहिए। तो उसके लिए मैं सबसे अनुरोध करूँगा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें। मेरा नंबर 8 है और मेरा चुनाव चिन्ह ईंटें हैं। 2 ईंट का है, 2 ईंट, वो भी सीमेंट वाला ईंट है, लाल वाला नहीं है, सीमेंट वाला ईंट मिला है मुझे। चलिए, तो ये निर्मल प्रकाश दीपक जी थे। इन्होंने स्पष्ट कहा कि इन्हें एक मौका मिले, अगर इन्हें मौका मिलेगा तो ये धरातल पर जो लोग सुविधाओं से वंचित हैं उनके हक में काम करेंगे। तमाम तरह की बातों का इन्होंने जिक्र किया है। इन्होंने स्पष्ट कहा कि कोई भी काम नहीं हुए हैं। जो पूर्व के जनप्रतिनिधि थे या अधिकारी नगर निगम में हैं उन्होंने भी काम नहीं किया। लोग आज भी पेयजल की समस्या से त्रस्त हैं। संकट की अगर बात करें तो वायु प्रदूषण लगातार सुनने को मिल रहा है कि हर जगह धूलकण उड़ रहा है, उसे निजात नहीं मिल पाया है। नाली की समस्या से भी लोग त्रस्त हैं, इसे भी छुटकारा नहीं दिया गया है। मेमोरेंडम को लेकर भी इन्होंने जिक्र किया है कि अगर ये जीत कर आते हैं तो विकास की गाथा लिखेंगे। बहरहाल देखना होगा जनता का मूड क्या है। जनता धनबल और बाहुबल की ओर जाती है या काम करने वाले को चुनती है, या चुनावी नतीजे आने के बाद ही मालूम चल पाएगा। लेकिन हम अपने दर्शकों से अपील जरूर करेंगे कि लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अपना कीमती वोट जरूर दें, क्योंकि आपका हर एक वोट कीमती है और आपके वोट से ही आपके शहर के विकास की गाथा लिखी जा सकेगी। चुनाव से जुड़ी तमाम तरह की खबरों से लगातार हम आपको अपडेट करवाते रहेंगे। कैमरामैन संजय, सहयोगी प्रकाश और धनंजय के साथ धीरेंद्र, मिरर मीडिया, देवघर।